लेकिन कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आपके यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आज मैं बनाऊँगी मिल्क पाउडर से रसमलाई। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने मिल्क पाउडर लिया है। मैंने 1 कप मिल्क पाउडर लिया है, देख सकते हैं आप। ये 1 कप मिल्क पाउडर है, फुल क्रीम मिल्क पाउडर। आप कोई से भी ब्रांड का ले सकते हैं। अंडा मैं लूँगी, इसमें 1 मैंने लिया है, लेकिन इसमें गूँथने के लिए हस्बी ज़रूरत लूँगी जितनी रिक्वायरमेंट होगी। इलायची का पाउडर मैंने लिया, 2 अदर इलायचियों को मैंने कूट लिया है। बादाम हस्बी ज़रूरत। बेकिंग पाउडर इसमें मैं डालूँगी तकरीबन ½ टीस्पून के करीब। और ये मैंने घी लिया है, ये मैंने लिया है 1 चम्मच। तो चलिए आइए रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक बाउल में मिल्क पाउडर को डाल देंगे। इसके बाद हम इसमें बेकिंग पाउडर डालेंगे, 1 टेबलस्पून घी, इलायची पाउडर, इलायची पाउडर डालने के बाद इसको अंडे से इसको हल्का हल्का बैटर को मिक्स करेंगे। अच्छा, आपने अंडा ना एकदम से ज़्यादा नहीं डाल देना है, अंडा आप इसमें थोड़ा थोड़ा डालेंगे, नहीं तो आपका बैटर बिल्कुल पतला हो जाएगा। ठीक है, तभी को स्लो इसमें जो है वो अंडे को ऐड करेंगे। तब इसमें जो है अंडे डाल के इसको गूँथ लेंगे अच्छे तरीके से। पहले आप इस बैटर को जो है वो अच्छे तरीके से मिक्स कर लें बेकिंग पाउडर में, और जो भी आपने अंडे से पहले सामान डाला उसको अच्छे तरीके से आप मिक्स कर लें। उसके बाद जो है फिर आप अंडा इसमें जो है वो डालें और उसको भी अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। इसको आपने आटे की तरह नहीं गूँथना है, इसको जस्ट आप मिक्स करेंगे और इसको हम फ्रिज में रख देंगे, क्योंकि ये बैटर जो है वो बिल्कुल पतला हो जाता है। तो गर्मियाँ हैं इसलिए आप इसको तकरीबन 15 मिनट तक फ्रीज़र में रखें, ताकि जो बैटर है ना ये बिल्कुल इसकी जो है वो छोटी छोटी गोलियाँ बनने की इसकी बन जाए, तो इसका टेक्सचर ऐसा हो जाएगा। अगर ये आपको बैटर पतला हो जाता है तो आप इसको फ्रीज़र में रखें। ठीक है, तो देखिए अब मैं जो है बैटर को मिक्स कर लिया अच्छे तरीके से। अब मैं दूसरी प्लेट में जो है वो घी लगा लूँगी, हल्का सा घी से इसको ग्रीस कर लूँगी। उसके बाद ये सारा जो रसमलाई का ये बैटर है ना, इसको हम इसमें दूसरी प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो देखिए अभी ये थोड़ा स्टिकी सा हो रहा है, तो मैं इसे जो है फ्रिज में रखने जा रही हूँ। तो मैं उसके बाद जो है इसकी छोटे छोटे रसमलाई के बॉल्स बनाऊँगी। तो देखिए अभी ये जो है ना स्टिकी सा हो रहा है, थोड़ा थोड़ा हाथों पे लग रहा है। तो अब इसको फ्रिज में रखेंगे तो ये इंशाल्लाह बिल्कुल सेट हो जाएगा। हल्का सा उसके ऊपर घी को जो है ना वो लगा दें और इसको फ्रिज में रख दें 15 मिनट के लिए तकरीबन, ताकि जो है ये थोड़ा हार्ड हो जाए, तो इसके आराम से आप बॉल्स बना सकें। तो इसको फ्रिज में रखने के बाद फिर हम इस दूध को बॉईल करने रखेंगे। तो आइए अब काउंटर पे चलते हैं, किचन काउंटर पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ½ kg मैंने दूध ले लिया है, इसको मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया। आप कोई सा भी दूध ले सकते हैं, डेयरी का दूध ले लें, खुश्क दूध ले लें। मैंने खुश्क दूध ही लिया है, 1 कप मैंने खुश्क दूध लिया था, उसको मैंने पहले से बॉईल कर लिया था, तो ठंडा कर लिया था। अब ये दोबारा से मैं इसको गर्म किया, तो अब जो है वो दूध गर्म हो जाएगा। तो इसके बाद इसमें 3 से 4 अदद इलायची आप इसमें डाल दें, इलायची के मुँह खोल कर डाल दें। उसके बाद इसमें जो ½ कप के करीब चीनी डाली है। ये बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा चीनी को कर सकते हैं। अच्छे तरीके से चीनी को मिला लें, नहीं तो चीनी जो है आपको पता ही होगा कि नीचे जो है वो बैठ जाती है। तो इसको पकने के लिए रख देंगे जब तक जो है हम
बॉल्स बना लेंगे। इसको फ्रिज से निकालने के बाद अब हम जो है वो बॉल्स बना लेंगे। आपको जैसे रसमलाई पसंद है, छोटी बड़ी, उसके हिसाब से आप बॉल्स बना सकते हैं। तो चलिए बॉल्स बनाते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप हाथों को ग्रीस कर लें, क्योंकि ये जो बैटर होता है नहीं, हाथों पे थोड़ा सा चिपकता है, तो इसलिए आप जो है वो ऑयल लगा लें हाथों पे। ऑयल या घी जो भी आप लगाना चाहते हो। तो देखिए मैंने दरमियाने साइज़ के मैं इसके बॉल्स बनाऊंगी। अभी देखिए हाथों पे नीचे पकड़ा है। जब मैंने इसको बनाया था तो ये बहुत ज़्यादा स्टिकी था। अच्छा, आप एक बात तो ख्याल रखिएगा कि बेकिंग पाउडर बहुत ज़्यादा ना डालेगा, नहीं तो आपकी रसमलाई जैसे डालेगी ना वैसे ही फट जाएगी। और दूसरा स्टेप इसको बनाने का ये है कि जब आप दूध को बॉयल करेंगे और रसमलाई इसमें डालेंगे तो आपका दूध बॉयल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल दम की आंच पे हो जब आप इसमें रसमलाई डालें। अगर आपने इसमें फ़ौरन दूध खोलते हुए दूध में रसमलाई डाल दी तो रसमलाई फ़ौरन से जाकर फट जाएगी दूध में, और बिल्कुल जो है वो पानी में दूध में घुल जाएगी, पता नहीं चलेगी कि रसमलाई बनाई आपने। तो ये ज़रूर याद रखिएगा कि जब भी आप इसमें रसमलाई डालेंगे दूध में तो दूध दम की आंच पे होना चाहिए, ना कि खौलता हुआ दूध हो। ठीक है, तो ये हो गया एक स्टेप जो बहुत ज़रूरी था, जो कि मैंने आपको बता दिया, जिससे आपकी रसमलाई ख़राब हो सकती थी। तो इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा। पहले के 5 मिनट आपने जो है इसको रसमलाई डालने के बाद 5 मिनट आपने इसको दम की आंच पे पकाना है। उसके बाद 5 मिनट आपने इसको तेज़ आंच पे पकाना है, और फिर आखिर के जो 15 मिनट 5 मिनट होते हैं उसको आपने बिल्कुल स्लो आंच पे पकाना है, और फिर चूल्हे को बंद कर देना है। और चूल्हे को बंद करने के बाद आपने रसमलाई इसमें ही पड़े रहने देनी है। अगर आप फ़ौरन से रसमलाई बाहर निकाल देंगे तो रसमलाई बिल्कुल बिखर जाएगी, टूट जाएगी और बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी वो। तो इसलिए इसके जो भी स्टेप थे वो मैंने आपको बता दिए, इनका ख्याल रखिएगा ज़रूरी। देखें जब मैं जो है वो रसमलाई को ऐड कर रही हूँ तो आप देख सकते हैं दूध में खौल नहीं आया हुआ, दूध जो है वो अभी तब की आंच पे। तो मैं इसे 5 मिनट ढक के पकाऊंगी। उसके बाद मैं आपको इसकी शक्ल दिखाती हूँ। देखिए बिल्कुल दम की आंच पे पक रहे हैं, अब इसमें बॉयल नहीं आने वाला है, बिल्कुल स्लो आंच पे मैं इसे पका रही हूँ। आपने भी इसको 5 मिनट तक स्लो आंच पे पकाना है, और जो है वो रसमलाई को हम इसमें बढ़ने देंगे। उसके बाद फिर हम इसकी आंच को तेज़ कर देंगे। तो देखिए माशाल्लाह से ये 5 मिनट के बाद ही ये कितनी ज़बरदस्त सी फूल गई हैं। लेकिन आपने बिल्कुल भी ये नहीं करना है कि इसको पकने के फ़ौरन बाद आपने जो है वो इसको डिश में ट्रांसफ़र कर लिया, सारी रसमलाई आपकी टूट सकती है। तो देखिए रसमलाई बिल्कुल रेडी हो चुकी है। 15 मिनट इसको लगे। माशाल्लाह से कितने छोटे छोटे बॉल्स थे, और माशाल्लाह से ये डबल से ट्रिपल साइज इसका हो गया है। तो देखिए माशाल्लाह से हमारी रसमलाई कितनी ज़बरदस्त बनी है। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर करना ना भूलें। अल्लाह।